मुस्लिम जो है मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हैं। जी हाँ जी। और सर ने भोले बाबा का टी शर्ट पहन रखा है, आप हिंदू समाज से हैं? जी जी मैम। तो आप दोनों ने शादी कर ली है? जी हाँ जी। तो मेरी बेटी किसी और के पास जाए, शादी किसी और से करे। वो चाहता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ प्यार से करता है, वो चाहता है कि पहले मैं वो काम करूं। सब मैम वो मेरे साथ जबरदस्ती यही काम करने के लिए कर रहा था। क्या जब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आपके पिता ने आपको जो है हरास किया है? जी, ये चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मैम उनकी अब एक बेटी भी हो चुकी है, पोती है, उनके घर में पोती आ गई है। और जो बेटी के साथ कर सकता है, बहू के साथ कर सकता है, तो पोती के साथ भी कर सकता है। मैं चाहती हूँ उसे सख्त से सख्त सजा मिले। इस्लाम धर्म को छोड़ के जो है हिंदू धर्म अपना लिया है इनसे शादी करने के बाद, तो ये चीज ठीक किया है इन्होंने कि नहीं? पहली बात ये हो गई। और बल्कि ये काम तो उनकी बहू के साथ भी किया है, तो जब पता बहू के साथ भी ये काम जी, किया है? बहू के साथ मतलब आपकी भाभी के साथ? जी हाँ जी, बहू के साथ के कुकर्म सामने ना आ जाए। लड़की को पता है कि जो मैंने हरकत की है, यही लड़की जानती है, इसको सब कुछ पता है। बाप इसके साथ इतना बड़ा पाप करने वाला था, लड़की डर की वजह से, दहशत की वजह से भाग के और लड़के के साथ शादी कर ली। क्या जुलूम कर लिया उसने। मुस्लिम लड़की जो कि अपने ही पिता से परेशान थी, उसका पिता उसके साथ रात भर गलत काम करने की कोशिश करता। उस लड़की को अपने बाप पर इतना गुस्सा आया कि वह अपना घर छोड़कर, इस्लाम धर्म छोड़कर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली कि मुझे तो एक इज्जतदार धर्म चाहिए। वीडियो के अंदर उस लड़के और लड़की का इंटरव्यू है और 99 खबर न्यूज़ के चैनल की वीडियो है, तो चलिए इस पर रिएक्शन देते हैं और देखते हैं। सर मैम मेरे साथ ये हुआ है कि जो बाप बेटी, क्या बाप अपनी बेटी से ये पूछता है कि तेरी मंथली आई है कि नहीं आई? अब तू इतनी बड़ी है, मतलब तेरी मंथली आती है कि नहीं आई, ला मैं चेक करूं, ऐसे पूछता है क्या बाप बेटी? आपके पापा ने? अपने पिता है वो? जी हाँ जी, मेरे से पूछा है, मेरे से पूछा गया क्या बाप अपनी बेटी से ऐसे पूछता है? सर वो मैम वो मर्यादा टूट गई है जो बाप बेटी के बीच रहती है। क्या नाम है आपके पापा का? सर मैम सलीम खान। सलीम खान नाम है। अच्छा, आप मुस्लिम जो है मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हैं? जी हाँ जी। और सर ने भोले बाबा का टी शर्ट पहन रखा है, आप हिंदू समाज से हैं? जी जी मैम। तो आप दोनों ने शादी कर ली है? जी हाँ जी। तो शादी कैसे की? परिवार वालों की सहमति से की? नहीं, मेरे परिवार वाले राजी नहीं है। राजी नहीं है आपके परिवार वाले? जी नहीं। क्यों? मैम वो एक बात यह है कि ये हिंदू है, और दूसरी बात धर्म बीच में आ रहा है। धर्म बीच में आ रहा है। और दूसरी बात है, मेरा बाप चाहता ही नहीं है कि मेरी बेटी किसी और के पास जाए, शादी किसी और से करे। वो चाहता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ प्यार से करता है, वो चाहता है कि पहले मैं वो काम करूं। सब मैम वो मेरे साथ जबरदस्ती यही काम करने के लिए कर रहा था। क्या जबरदस्ती किया उन्होंने? मैम मारा पीटा क्या किया? मारा पीटा भी। और मैम ये है कि जो पति प्यार से करता है, दोनों की रजामंदी होती है। सर मैम वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आपके पिता ने आपको जो है हरास किया है? जी। तो आपने जब वो आप पे ये चीज कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो आपने किसी को कंप्लेन नहीं किया जाके? नहीं मैम, मेरे अंदर डर था। उन्होंने धमकी दे रखी थी जिससे तुम्हारी, बल्कि ये काम तो उनकी बहू के साथ भी किया है। तो जब पता बहू के साथ भी ये काम? जी, बहू के साथ। मतलब आपकी भाभी के साथ? जी हाँ जी, बहू के साथ किया। तो बेटे ने कहा कि तू बाप है इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। बेटा खुद बाप को माफ कर रहा है। बताओ, जो बहू के किसी बीवी के साथ कोई करेगा क्या वो छोड़ेगा? आपके भाई ने माफ कर दिया पापा को? जी आराम से कर दिया। यही चीज़ मैम, ये चीज़ मुझे सिर्फ लगता है कि सिर्फ एक ये मुसलमान धर्म में हो सकता है, जो अगर कोई ऐसा करे तो माफ़ कर सकते हैं। हमारे में ऐसा नहीं होगा। कोई अगर हमारी बीवी को छुए कोई, तो उसे ना वैसे को बाप ही क्यों ना हो मैम, इतनी बदतमीजी शर्मनाक हरकत करने से पहले मैंने सोचना चाहिए। डर नाम की चीज़ कोई बोल ही नहीं लगा उसे। अच्छा, आप लोगों ने शादी जो उठा लिया गया, ताकि इसलिए उठाया क्योंकि मेरे बाप के कुकर्म सामने ना आ जाए। लड़की को पता है कि जो मैंने हरकत की है, यही लड़की जानती है, इसको सब कुछ पता है। ये बोल देगी तो मैं फांसी के तख्ते पे पहुंच जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे कोर्ट पे से उठा लिया। अपने जो आप जो है मुस्लिम धर्म की हैं और ये जो है हिंदू धर्म से हैं, तो आप लोगों ने तो अब शादी कर ली है? शादी कर ली है? जी हाँ जी, शादी कोर्ट मैरिज की है? जी हाँ जी, ये हमारे कोर्ट मैरिज की है इन्होंने। इन लोग का सर्टिफिकेट आप लोग ध्यान से देख लीजिए कैमरा पे। और आप जो है शादी के बाद मुस्लिम धर्म को ही जो है फॉलो करती हैं या आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? नहीं, मैं हिंदू धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म अपना लिया है? जी हाँ जी। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग, ये सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र पहनी हुई है, पूरा हिंदू धर्म फॉलो कर। अच्छा, आपको किसी ने जोर जबरदस्ती करके हिंदू धर्म में आने के लिए कोई फोर्स किया आपको कि भाई हिंदू धर्म में बदल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ? नहीं मैम, मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई डराव धमकी नहीं कि तू हिंदू धर्म अपना। मैंने खुद ने हिंदू धर्म अपनाया है। अच्छा, क्यों अपनाया? मतलब शादी कर लिया इसलिए, या फिर आपको पहले से था कि हिंदू लड़के से ही शादी करनी है, या ऐसा कुछ? नहीं मैम, ये नहीं कि मैंने शादी के लिए इसलिए धर्म। मैम हिंदू धर्म में मुझे बहुत इज्जत मिली है, सब कुछ मिला। जो मुझे एक मुस्लिम धर्म में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो मुझे हिंदू धर्म में मिली। इसलिए मुझे हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया है। वैसे ही मेरे दिल में है, हिंदू के लिए भी प्यार है, लेकिन मुस्लिम के लिए तो प्यार खत्म ही हो गया है। हिंदू के लिए शुरू से मैं एक भारत देश की हूँ, नारी हूँ। मैंने हिंदू धर्म अपनाया अपने दिल से, किसी डराव धमकाम से नहीं। पर मुसलमानों का जो धर्म होता है, इस्लाम धर्म, उसमें औरतों को जो है पूरा पर्दे में रखा जाता है और बहुत पाक धर्म माना जाता है इस्लाम को। इस्लाम ही बोलता है, ये कुरान बोला है, ये सबसे पाक धर्म जो है वो इस्लाम है। तो उसमें लड़की ने वो बात अपने मुंह से जिया करी है, वो दर्द जो उसके मन में था, जो डर था, वो अपने मुंह से बताया, अपने बाप का सच। मैं इस्लाम को बुरा नहीं बोल रहे यहाँ पर। महिला लोग क्या करती है, नेशनल महिला आयोग से बोलना चाहता हूँ, करो उसके बाप के ऊपर कार्रवाई, और ऐसी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का बाप अपनी बेटी के साथ तो ये गलत काम ना करे। ये जानवरों वाला काम इस बच्ची के लिए, और इस बच्ची को और इस लड़के को जान से मारने तक की धमकी दे रखी है। जान से मारने तक की? यस मैम, जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है हम लोगों को। तो तुम दोनों को, जहाँ तुम दिखे एरिया में, फरीदाबाद में कहीं भी दिखे, हम तुम दोनों को मार देंगे। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैम यूपी सिकंदराबाद से। और आप?
मैं बिहार से बिलोंग आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग की मुलाकात कैसे हुई? मैम हम गोची में रहते हैं, बचपन मेरा गोची में ही बीता है। वैसे बिहार मतलब सिकंदराबाद के रहने वाले हम, तो मैम ये मेरे घर के पास ही रह गोची फरीदाबाद में रहते हैं हम दोनों, तो मेरे घर के पास ही रहते थे। तो वहीं हम दोनों की मुलाकात हुई। इन्होंने मेरा दर्द दुख दर्द जो समझा था, मुझे इतना प्यार दिया कि जो माँ बाप देते वो इन्होंने प्यार दिया। इन्होंने मेरा दुख दर्द समझा, मैंने इनसे शादी की है। अच्छा, आपको मतलब जो है इनका साथ अच्छा लगा, ये आपको समझते हैं इसलिए ये अच्छे लगे आपको, तो आपने इनसे शादी कर ली? मैम मैं घर के पास आया था नया है ना, मोहल्ले में किसी को नहीं जानता था, तो मैंने हमेशा आवाज़ें सुनता था बेल्ट वगैरह की, कोई मैं मारपीट के बाद चिल्लाट के बाद सुनती थी, है ना। तो मैम इनके पिता इनको मारते थे? मैम पूरे मोहल्ले को, पूरी कॉलोनी को पता है ये वाली बात कि हाँ इनमें मार लगाई जाती है। वो भी मैम ऐसे वैसे नहीं, मैम अभी तो खैर मैम थोड़ा सही सी लग रही है, ये पूरा आईब्रोज पूरे काले, ये काले, मैम यहाँ सुधा हुआ। कई बार मैम बोलने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पूरे बेल्ट। कंप्लेन नहीं किया अड़ोस पड़ोस में? मैम कोई आस पड़ोस में कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि मैम सब वहीं के रहने वाले हैं, सब मतलब इन्हीं के वो के हैं, रिश्तेदारी वगैरह कास्ट वगैरह वहीं है, तो कोई कंप्लेन कोई किसी मैम उन के लोगों ने आवाज़ इसलिए नहीं उठाई, गली वालों ने, कि आस पड़ोस के लोगों ने, कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो मेरा बाप ऐसा पैसा पुलिस वाले को पैसा फेंक के उन लोगों को उल्टा पुलिस में जेल में डाल देगा, केस उन पर उल्टा कर देगा, इसलिए। अच्छा, आपके पिताजी की जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है? हाँ जी मैम, डॉक्टर है, खैर ज़्यादा डिग्री विग्री नहीं, झोला छापी क्लिनिक है, तो इस झोला छाप डॉक्टर हैं? जी मैम। अपनी क्लिनिक खोल रखी है? हाँ जी मैम, दुकान है, अपनी क्लिनिक खोल के अस्पताल में। डिग्री नहीं है, जैसे कोई मतलब फूफा थे तो वो डिग्री थी उनकी, तो उनसे काम सीख लेते हैं, तो काम के अकॉर्डिंग काम सीख लिया उन्होंने, तो इसी अकॉर्डिंग क्लिनिक खोल ली उन्होंने, तो इसलिए वो पैसा कमाया था उन्होंने। तो अब जहाँ भी किसी इस्लाम धर्म को छोड़ के जो है हिंदू धर्म अपना लिया है इनसे शादी करने के बाद, तो ये चीज ठीक किया है इन्होंने कि नहीं? पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई आपके हिसाब से कि इन्होंने धर्म के बाहर जाके शादी की है, वो ठीक की है कि नहीं? देखिए मैं तो पहले कहता हूँ, ना हिंदू मन, ना मुसलमान, ना सिख, पहले इंसान मन। ये इंसान है, इन्होंने अपना घर बसाया अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, तो अच्छी बात है। उस धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म को हटा दीजिए, क्योंकि इसका बाप इसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करने वाला था, इसके साथ करने वाला था, जिसकी लड़की है वो, मैं साफ खुले से कह रहा हूँ, तो प्रशासन को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इन बच्चों के साथ मैं मन तन धन से हूँ, कहीं भी मेरी जरूरत हो मैं इनके साथ हूँ। आप इनके समर्थन में बोल रहे हैं? बिल्कुल समर्थन में हूँ, अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए। किसी का घर तो बस है, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म होने वाला था, इसका बाप इसके साथ इतना बड़ा पाप करने वाला था, लड़की डर की वजह से, दहशत की वजह से भाग के और लड़के के साथ शादी कर ली। क्या जुल्म कर लिया उसने, कौन सा पाप कर लिया, कौन सा इसने मर्डर कर दिया, कौन सा इसने ऐसा पाप कर दिया जो प्रशासन शासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इनके परिवार वाले अगर समर्थन में होते, इनके पिताजी अगर समर्थन में होते, तो इन लोगों को भाग के करने की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल ना पड़ती। अगर उसका बाप इस काबिल होता तो आज ये लड़की भाग के शादी करती। वो तो इसके साथ में गलत काम करने वाला था, तो लड़की दहशत में डर की वजह से भाग के अपना घर बसा ली। उसने क्या बुरा किया? अच्छा, आपके साथ गलत कुछ किया है या फिर करने से आपने रोक दिया है? मैम मेरे साथ जबरदस्ती की, मैंने रोका है, जैसे भी अपनी जान बचाकर बाहर निकली हूँ, रूम में से कोई नहीं था घर में, मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही थी, मैंने कैसे करके जान निकल अपनी जान बचा के भागी। उसने जो है कोशिश किया है कि मैं कैसे भी जान छुड़ा के इनके चंगुल से भाग लूं। हाँ जी मैम, लेकिन मेरी भाभी के साथ वो हरकत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि आपके भाई ने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई अपने पिता के खिलाफ? भाई ने नहीं की, माफ कर दिया, कहा कि माफ, जैसे कोई आम बात होती है ना कि भाई हाँ आम बात है, ऐसा आम बात की तरह टाल दिया कि कोई नहीं, बाप कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ। और बहू को धमकी दी गई है कि अगर तूने आवाज उठाई तो तुझे तलाक दिया जाएगा। वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती सिवाय घर में चार दीवार में बंद रह के, वो बेचारी इस डर से कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो तलाक हो जाएगा। तलाक हो जाएगा, और वापस तलाक के वापस बात जो है वो अगर आपके घर में वापस आना चाहे तो उनको हलाला जैसी चीज जो है उनको झेलनी पड़ेगी। तो आपके हिसाब से ये चीज सही है? हाँ मैम, यही मतलब ये चीज सही नहीं है, ये चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मैम उनकी अब एक बेटी भी हो चुकी है, पोती है, उनके घर में पोती आ गया, और जो बेटी के साथ कर सकता है, बहू के साथ कर सकता है, तो पोती के साथ भी कर सकता है। मैं चाहती हूं तो भाई सुना आपने कैसे एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़का है जो आपस में शादी कर लेते हैं, और वो मुस्लिम जो लड़की है अपने पिता के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है कि उसका पिता उसको मारता था, पीटता था, उसके साथ गलत काम करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मतलब करने ही वाला था, कि लड़की उससे जो है अपना पीछा छुड़वा के भाग जाती है और एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है। और इसने बताया कि उसका बाप कितना निर्दयी है, कितना जालिम है। और भाई मुझे ये वीडियो में थोड़ा सा भाई गड़बड़ लगता है। और आपको क्या लगता है, मतलब कितने परसेंट? मुझे कुछ परसेंट ये वीडियो मुझे हजम नहीं हुई, कुछ मुझे डाउट्स लग रहे हैं इस वीडियो के अंदर। क्या ये वीडियो रियल है या कैसा है? तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी जजमेंट बताइएगा, आपकी जजमेंट मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।